मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जो अक्सर अपनी हंसी को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं और इन दिनों टीवी के सबसे टॉप शो में हंसती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 10 सेकंड के रोल से की थी और फिल्मों में काफी बोल्ड सीन्स दिए थे। हॉटनेस के मामले में बड़ी बड़ी हीरोइनों को मात दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्चना पूरन सिंह के बारे में। लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह को तो हम सभी जानते ही हैं। टीवी शो द कपिल शर्मा शो में बतौर जज नजर आने वाली अर्चना पूरन सिंह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लोग इन्हें इनकी बिंदास हंसी के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोर जोर से हंसने वाली अभिनेत्री अपने दिल में कितना दर्द छिपा रखा है? नहीं ना? तो आज हम जानने वाले हैं अर्चना जी की कहानी, इनके लाइफ करियर से जुड़ी ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। अर्चना पूरन सिंह का जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। अपनी स्कूलिंग इन्होंने देहरादून से पूरी की। इनके पिता एक वकील हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। कॉलेज टाइम में ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये आगे जाकर मॉडलिंग में ही ट्राई करेंगी, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। साथ ही इनके फ्रेंड्स भी इन्हें यही सजेस्ट किया करते थे और यही कारण था कि अर्चना जी दिल्ली से मुंबई आ गईं। इसी दौरान 1982 में एक फिल्म आई थी, निकाह। इस फिल्म का गाना था फजा भी है जवां जवां। इस गाने को एक्ट्रेस सिंगर सलमा आगा के ऊपर फिल्माया गया था। इस गाने में अर्चना 10 सेकंड के लिए नजर आई हैं। वो एक शॉप में एक सेल्स गर्ल का काम करती हैं। अपने मॉडलिंग की शुरुआत समय में अर्चना कई प्रिंट एड्स का हिस्सा रही हैं। इसी दौरान इन्होंने एक बैंडेड का एड भी किया और इस एड को बना रहे थे जलाल आगा। और इस एड में इन्होंने जब अर्चना को काम करते हुए देखा तभी से फैसला कर लिया कि आगे उनके पास कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो वो उसमें अर्चना को ही कास्ट करेंगे। तो इस तरह से अर्चना जी की कास्टिंग हुई मिस्टर या मिस टीवी सीरीज में। लेकिन इस टीवी सीरियल की प्लानिंग और बनते बनते इतना ज्यादा समय लग गया कि तब तक अर्चना फिल्मों में काम कर चुकी थी। जी हाँ, अर्चना बॉलीवुड में एंट्री मारने से पहले आदित्य पंचोली के साथ एक शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी। यह फिल्म एक बोल्ड फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था अभिषेक। इधर जलाल आगा के थ्रू अर्चना की मुलाकात हुई पंकज पराशर से। उस दौरान पंकज पराशर एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लीड एक्टर थे नसरुद्दीन शाह और इसमें लीड एक्ट्रेस थी डिंपल कपाड़िया। लेकिन किसी वजह से डिंपल कपाड़िया ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तब पंकज पराशर ने यह फिल्म अर्चना को ऑफर की और फाइनली अर्चना को मिल गई बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म और यह फिल्म थी जलवा। इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह काफी बोल्ड किरदार करते हुए नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लेकिन अर्चना जी को वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यानी कि वो बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन इस फिल्म ने उनके लिए वो काम नहीं किया और इस फिल्म के बाद अर्चना जी को वैसे रोल्स नहीं मिले जैसे कि वो चाहती थीं। उन्हें बी और सी ग्रेड के रोल्स के ऑफर आने लगे, लेकिन तब इन्होंने डिसाइड किया कि वो बोल्ड रोल तो करेंगी लेकिन बड़े बैनर्स के लिए ही। तो इस तरह से अर्चना को बॉलीवुड की फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ छोटे मोटे ही सही लेकिन सपोर्टिंग रोल्स मिलते गए। इसी दौरान अर्चना पूरन सिंह एक फ्रेंड के घर पर पार्टी में गई। पार्टी में उन्हें पास में रखी एक मैगजीन दिखी और उस मैगजीन को पढ़ने लगी। तभी एक लड़का आता है और उनके बिना पूछे उनके हाथ से वो मैगजीन छीन लेता है। उस मैगजीन को छीनने के बाद उस लड़के को रियलाइज होता है कि जिसके हाथ से उसने मैगजीन छीनी है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गुस्सा आ गया हो। जब उसे ये बात रियलाइज होती है तो लड़का वापस मैगजीन लेकर अर्चना जी को पकड़ा देता है और साथ ही सॉरी कहता है। तो ये सॉरी से जो बात शुरू हुई थी ये बात पूरी रात चलती रही। ये लड़का था परमीत सेठी। तो ये थी पहली मुलाकात अर्चना और परमीत की। जिस वक्त ये दोनों मिले थे उस समय अर्चना ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। साथ ही अगर परमीत की बात करें तो वो एक स्ट्रगलर थे।
इधर अर्चना जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्यार के मामले में एक बार वो धोखा खा चुकी थी। जी हाँ, इससे पहले अर्चना जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उस शादी में कई बार उनके अपने पति से बहुत ही ज्यादा झगड़े हुआ करते थे और बहुत ही वायलेंस रिलेशन हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था और उस शादी से जो ठोकर लगी थी उनसे उनका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि उनके हिसाब से सभी लड़के एक जैसे होते हैं। इसलिए जब परमीत ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा तो अर्चना परमीत से हमेशा ही दूरियां बनाए रखी। लेकिन धीरे धीरे परमीत की बातों से ऐसा लगने लगा कि वो वाकई में अर्चना को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और उनके बिना नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन अर्चना ऑलरेडी धोखा खा चुकी थी, इसलिए वो इस बार फंसना नहीं चाहती थी। उन्होंने परमीत को हाँ तो किया, लेकिन उनसे शादी नहीं की। ये दोनों एक साथ लिव इन में चले गए। जिस वक्त अर्चना और परमीत लिव इन में रहा करते थे तब मीडिया ने इनके लिए काफी खबरें छापी, क्योंकि आज के समय में लिव इन भले ही कॉमन बात हो, लेकिन उस टाइम के लिए लिव इन एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। इनकी उम्र को लेकर भी काफी बातें हुई थी, क्योंकि अर्चना परमीत से 7 साल बड़ी थी। दुनिया ने भले ही इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया तब से इन दोनों को अपनी लाइफ में और करियर में खुशियां ही मिली हैं। जी हाँ, अर्चना जो अच्छे रोल्स का इंतजार कर रही थी, यही वो टाइम था जब इन्होंने बड़े बड़े एक्टर के साथ फिल्मों में काम किया। इस दौरान वो अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ में कांचा चीना की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आए। अर्चना ने सनी देओल के साथ एक फिल्म की और इस फिल्म में उनके कैरेक्टर और उनके कुछ सीन्स की बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई। इस फिल्म में ना सिर्फ इन्होंने एक बोल्ड रोल किया, बल्कि इस फिल्म में सनी देओल के साथ एक सेंसुअल लिप लॉक करते हुए भी नजर आई। ये फिल्म थी आग का गोला। और बाज फिल्म में इन्होंने गोविंदा के साथ एक सॉन्ग भी किया था। इस सॉन्ग में भी इनके काफी बोल्ड सीन्स थे। अर्चना बोल्ड सीन्स के मामले में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थी। वो छोटे किरदार कर रही थी, लेकिन वो छोटे छोटे किरदार भी बड़े बैनर्स के थे। यही उनके करियर की सबसे अच्छी बात थी। करियर जब ट्रैक पर आने लगा तो अच्छा कमाने लगी और परमीत के साथ भी इनकी लाइफ अच्छी बीत रही थी। साल 1992 में इन्होंने परमीत के साथ गुपचुप शादी कर ली। अपनी शादी को याद करते हुए अर्चना ने अपनी शादी वाला किस्सा शेयर किया। इन्होंने खुद अपनी एक इंटरव्यू में बताया कि शादी की एक रात पहले परमीत को एक बड़ा असाइनमेंट मिला था। यह टीवी सीरियल था और वो छोटी स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रहे थे। ये उनके लिए एक खास दिन था, इसलिए इसी दिन इन्होंने अर्चना को भी शादी के लिए प्रपोज किया और प्रपोज करते ही अर्चना ने हाँ कह दिया और इन दोनों ने उसी रात शादी कर ली। रातों रात पंडित को बुलाया गया और उन्होंने अपने 7 बंगलोज वाले फ्लैट की बिल्डिंग के छत पर जाकर गुपचुप तरीके से शादी की। इस दौरान पंडित के अलावा उनके 2 और फ्रेंड्स मौजूद थे। ये शादी एक सीक्रेट शादी थी, क्योंकि परमीत के पेरेंट्स इनकी शादी के खिलाफ थे। एक तो अर्चना पूरन सिंह ऑलरेडी तलाकशुदा थी और दूसरा कि वो परमीत से बड़ी थी। करियर की बात करें तो अर्चना को रोल्स मिल रहे थे, लेकिन वो रोल्स वही थे जो अब तक कर रही थी। उन्हें अपनी इमेज को चेंज करनी थी। वो इन बोल्ड सीन्स से कहीं न कहीं परेशान हो रही थी। इसी दौरान 1994 में उनकी एक और फिल्म आई। यह फिल्म थी रात के गुनाह। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे शेखर सुमन और इस फिल्म में अर्चना ने रेशमा इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। ये फिल्म एक बी ग्रेड फिल्म थी और अपने करियर के इस पॉइंट पर जब अर्चना ने ये फिल्म की तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया। या तो वो फिल्मों में अच्छी किरदार ही करेंगी या फिर वो अब कुछ और ही करेंगी। इसी दौरान अर्चना ने टीवी पे काम करना शुरू कर दिया। 93 में वो नजर आई थी वहाँ क्या सीन है में। इसके बाद टीवी सीरियल श्रीमान श्रीमती, अर्चना टॉकीज, ये वो शोज थे जिसमें अर्चना पूरन सिंह ने छोटे पर्दे पर काम किया और खासी प्रसिद्धि बटोर ली थी। 1996 में अर्चना पूरन सिंह एक ऐसे फिल्म का हिस्सा रही जो फिल्म उनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई। उनके कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया और उस फिल्म में अर्चना एक अलग ही रूप में नजर आई थी। वो एक वैम्प के किरदार में नजर आई थी और जिस तरह से उन्होंने इस किरदार को निभाया था, वाकई में उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। जी हाँ, यह फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। हालांकि अर्चना इस फिल्म के दौरान प्रेग्नेंट थी, लेकिन ऐसा कहीं भी इस फिल्म में लगा ही नहीं। इस फिल्म में इन्होंने करिश्मा की स्टेप मॉम का किरदार निभाया था और वाकई में
इनके इस किरदार को देखकर डर लग गया था। इसके बाद 1997 में वो सुनील शेट्टी के साथ फिल्म जज और मुजरिम में एक आइटम सॉन्ग में नजर आए। इसी दौरान 1998 में वो हमें एक फिल्म में हॉट एंड सेक्सी टीचर के रूप में नजर आए। मिस्टर मल्होत्रा, मिस ब्रिगेंजा, मिसेस मल्होत्रा। जी हाँ, ये फिल्म थी कुछ कुछ होता है और इस फिल्म से अर्चना जी ने एक बार फिर से अपनी पिछली इमेज को तोड़ा था। यानी कि राजा हिंदुस्तान में इन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था और यहाँ पर वो एक सेंसुअल टीचर का रोल प्ले कर रही थी। अर्चना पूरन सिंह का यह रोल भी काफी पॉपुलर हुआ था और फाइनली करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म में काम करने के बाद अर्चना पूरन सिंह भी ए लिस्टर एक्ट्रेस का हिस्सा बन चुकी थी। धर्मा के बाद इन्होंने यश राज के बैनर की फिल्म मोहब्बतें में काम किया और इस फिल्म में वो एक कॉमेडी किरदार करते हुए नजर आए। ये वो समय था जब अर्चना एक बार फिर से अपने करियर में कुछ बदलाव ला रही थी, अपनी इमेज को चेंज कर रही थी, वो कॉमेडी की तरफ रुख कर रही थी और उनकी कॉमेडी हमें बेहद पसंद आई फिल्म मस्ती में। इसके बाद अर्चना पूरन सिंह हमें कॉमेडी किरदारों में ही ज्यादा नजर आए। ओए लक्की लक्की ओए, मेरे बाप पहले आप और दे दनादन, ये वो फिल्में हैं जिनमें अर्चना के कैरेक्टर को काफी पसंद जी किया। मैडम। अरे क्या बहरा हो गया क्या? पूछ रहा है किडनैपर कैसा था दिखने में, बोलना। वो फिल्मों में तो काम कर ही रही थी लेकिन टीवी पर भी काफी बिजी थी। इसी दौरान अर्चना जी जो फिल्मों में काम कर चुकी थी वो हमें टीवी के एक रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट नजर आए। ये वो शो था झलक दिखला जा। इसमें वो परिमित के साथ डांस करते हुए नजर आई थी। इसके बाद उन्हें टीवी पर एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया था। जी हाँ, ये वो समय था जब टीवी पर स्टैंड अप कॉमेडी शोज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और इस शो में कॉमेडी के कंटेस्टेंट के साथ साथ जजेस की भी जरूरत थी। तो जजेस की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर अर्चना जी की एंट्री हुई कॉमेडी सर्कस में और यहाँ पर उनका काम था जो कॉमेडियंस होते हैं उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू करना, साथ ही जोर जोर से हंसना। अर्चना जी के लिए इस शो का हिस्सा बनना बहुत ही ज्यादा लक्की रहा क्योंकि ये शो टीवी पर बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। इस दौरान वो हमें बोल बच्चन और किक जैसी फिल्मों में भी नजर आए। और अब अर्चना पूरन सिंह हमारी इंडस्ट्री में जो कॉमेडियंस का ग्रुप है उसका एक अहम हिस्सा है। और अर्चना जी अभी कपिल शर्मा शो जो कि टीवी पर टॉप टीआरपी में हमेशा नंबर 1 रहता है, उस शो में एज अ जज काम कर रही हैं। अर्चना पूरन सिंह खुद मानती हैं कि फिल्मों से ज्यादा सक्सेस उन्हें टीवी ने दी है, वरना अगर वो फिल्मों में होती तो शायद अब तक चली गई होती। अर्चना पूरन सिंह ने कभी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं देखा, बस काम को काम समझ के किया। शायद यही कारण है कि इंडस्ट्री में जहां इनके टाइम की एक्ट्रेस कब आई कब गई पता ही नहीं चला और उनमें एक अर्चना पूरन सिंह हैं जो हमें साल 1982 में नजर आई थी छोटे से 10 सेकंड के रोल में और आज भी अर्चना पूरन सिंह टीवी के एक टॉप शो का हिस्सा हैं और इनके लाखों चाहने वाले हैं। अर्चना पूरन सिंह को इंडस्ट्री में काम करते हुए 35 से 40 साल हो गए हैं और अभी भी वो उतनी ही शिद्दत से काम कर रही हैं। इनका मड आइलैंड में बंगलो है जहां पर अपने फैमिली के साथ रहती हैं। इनके 2 बेटे हैं जो काफी बड़े हो चुके हैं और जल्दी वो इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अर्चना पूरन सिंह का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना और ये आपको कैसी लगती हैं ये भी बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।